हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। दोस्तों, आज के मंडे मोटिवेशन में हम लोग बात करेंगे एक तलवारबाज के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी बात तो करनी थी आपके साथ, है ना दोस्तों। जियो तो कुछ ऐसे जियो कि आखिरी दिन हो, आपके जीवन का आखिरी दिन हो, और सीखो तो कुछ ऐसे सीखो जैसे आप हमेशा जिंदा रहने वाले हो। ठीक है, तो बात करते हैं तलवारबाज की। ये तलवारबाज जो था इतना प्रसिद्ध था, इतना फेमस था कि जिस राज्य में रहता था वहाँ के राजा को इसने कई बार तलवारबाजी के दम पर युद्ध को जिताया था। ठीक है, इसलिए राजा ने उसे सेनापति का पद मान सम्मान के साथ दे रखा था। अब एक बार क्या हुआ कि जो सेनापति था, यानी कि ये जो तलवारबाज था, ये तलवारबाज काफ़ी बूढ़ा होने चला था। तो तलवारबाज के मन में आया कि क्यों ना जो कला मैं जानता हूँ, जो मेरे पास है कला, उस कला को और लोगों को सिखाया जाए। तो राजा के पास बात हुई, दोनों आपस में सहमत हो गए, राजा और तलवारबाज, कि ठीक है, आप अगर ये कला सिखाना चाहते हो लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया अपने राज्य में कि भाई जो कोई भी तलवारबाजी सीखना चाहता है हमारे तलवारबाज से, वो आ सकता है और तलवारबाजी सीख सकता है। तलवारबाजी सीखने के लिए स्टूडेंट की कतारें लगने लगी, लोग सीखने आने लगे, उनके स्टूडेंट बनने लगे। ठीक है, अब तलवारबाजी वो सिखाते गए। एक बार क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं आप स्टूडेंट, जो कि उसे ऐसा फील होने लगा कि मैं तो अपने गुरु से भी ज़्यादा जानता हूँ, तो ऐसा जब उसके मन में बार बार आया तो उसने राजा के पास जाकर बोल दिया कि राजा साहब, आपने गुरुजी को जो सेनापति का पद दे रखा है, आप वो पद मुझे भी दीजिए, क्योंकि मैं तो गुरुजी से ज़्यादा जानता हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो हम तुम्हारा और तुम्हारे गुरुजी का मुकाबला करवा देते हैं। अगर आप जीत गए तो सेनापति का पद आपका। उसने कह दिया बिल्कुल मंजूर है मुझे। तलवारबाज, जो गुरु तलवारबाज था, उनके पास ये खबर पहुंचाई गई कि आपका कोई शिष्य है जो आपसे मुकाबला करना चाहता है। जो गुरुजी थे उन्होंने बोल दिया ठीक है, हमें मंजूर है, हम तलवारबाजी करेंगे। तो जैसे ही उसने हाँ करी गुरु ने, वैसे ही जो शिष्य था उसके छक्के छूट गए। बोले कि मेरे गुरुजी तो लगभग बूढ़े हो चुके हैं और अब वापस उन्होंने जो है तलवारबाजी के लिए हामी भर दी। यानी कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो गुरुजी ने हमें सिखाई नहीं है, और उसी तकनीक के दम पर ये हामी भरी होगी, तो क्यों ना मैं किसी न किसी तरह से ये तकनीक भी सीख लेता हूँ। तो अब ये जो तलवारबाज शिष्य था, ये गुरुजी का पीछा करने लगा उस तकनीक को सीखने के लिए कि आखिर क्या बात है वो जिसके दम पर गुरुजी ने मुकाबले के लिए हामी भरी है। तो एक दिन क्या होता है कि जो गुरुजी थे वो एक लोहार के पास जाते हैं और वहाँ पे 10 फीट लंबी जो तलवार की म्यान होती है ना, सिर्फ म्यान, वो बनवाई उन्होंने वहाँ पे लोहार के पास जाकर। ये देख लिया किसने? शिष्य ने। तो दूसरे लोहार के पास ये गए और बोले कि मुझे 12 फीट लंबी तलवार बनवानी है और आपको बना के अभी देनी पड़ेगी। तो दूसरे लोहार ने कहा ठीक है, बना के दे दूंगा 12 फीट लंबी तलवार। अब भैया युद्ध की तारीख फिक्स हो गई, यानी कि मुकाबले की तारीख फिक्स हो गई। मुकाबले में खचाखच स्टेडियम भरा गया गुरु और शिष्य का ये मुकाबला देखने के लिए। अब हुआ ये कि जैसे ही वो शिष्य अपनी तलवार निकालने लगा वो 12 फीट वाली म्यान में से, इतने में तो गुरुजी ने वो उनकी जो सामान्य तलवार थी उस तलवार से शिष्य की गर्दन पे तलवार रख दी। ठीक है, और शिष्य तलवार निकालता ही रहा अपने म्यान में से। तो दोस्तों, बात यही है कि अपने ज्ञान पर कभी घमंड मत करना, और खासकर अपने गुरु से तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। चाहे आप कितना भी सीख लें, लेकिन फिर भी अपने गुरु का एक मान सम्मान जो होता है वो बनाए रखें। कारण कि आप अगर मान सम्मान बना के रखेंगे तो दूसरे आपका भी मान सम्मान रखेंगे। ठीक है, इसलिए जिंदगी में जब तक जियो तब तक सीखते रहो, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जो हमें बेहतरीन बनाती है, ये नहीं कि घमंडी बनाती है। ठीक है ना, तो घमंड से बचिए, बेहतर बनिए और नवनिर्माण कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे मोटिवेशन में। थैंक यू, टेक केयर।